iOS 17 को अनाउंस हुआ ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हो चुके हैं और अभी सितंबर 12 को नए आईफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। एंड पर्सनली पिछले 2 से ढाई महीने iOS 17 को यूज करने के बाद कुछ चीजें हैं जो iOS 17 के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो बिफोर यू अपग्रेड इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना ताकि सारे फीचर्स जो है उनको डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कैसे यूज किया या फिर वो यूजफुल है या नहीं, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो हाय गाइस, आई एम तेजस, यू वाचिंग एलिमेंट टेक। अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हो या फिर आईफोन खरीदने वाले हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट हम यूट्यूब पे डालते रहते हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, इस साल iOS 17 ये सारे डिवाइसेस में सपोर्टेड रहने वाला है एंड सैडली आईफोन 10 को भी बाय बोलना पड़ेगा क्योंकि आईफोन 10 को iOS 17 का सपोर्ट नहीं मिलेगा। एनीवेज, इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल होगा। अगर आपका डिवाइस एलिजिबल है तो ऑटोमेटिकली आपको अपग्रेड आ जाएगा। टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, सबसे पहला फीचर इज द आईफोन स्टैंड बाय, जो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। स्टैंड बाय एक बेसिकली ऐसा फीचर है जो आपके आईफोन को बेड साइड क्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली जब भी आप अपने आईफोन को चार्ज पे लगा के लैंडस्केप, मतलब कुछ ऐसे अगर आप अपने फोन को रख दोगे तो ऑलवेज ऑन फीचर का यूज करके यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग क्लॉक डिस्प्लेस आपको दिखने मिलता है। उसी के साथ में यूजफुल फीचर है बिकॉज आप यहाँ पर कैलेंडर भी लगा सकते हो, आप फोटोज देख सकते हो एंड इफ यू वांट नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड फीचर। तो आई फील ये बहुत ही यूजेबल फीचर बन सकता है फ्यूचर में। एंड रूम में अंधेरा होते ही ये जो डिस्प्ले है वो रेड में चेंज हो जाता है ताकि अंधेरे में सोते टाइम एकदम ज्यादा ब्राइट भी ना हो रूम एंड ओवरऑल एकदम काम सूदिंग वाइब देता है। नंबर 2 बहुत ही यूजफुल फीचर लगा मुझे, कॉन्टैक्ट पोस्टर्स। कस्टमाइजेशन के मामले में थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है बिकॉज एंड्रॉइड में अगर हम लोग देखेंगे तो इतने ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं होते हैं कॉन्टैक्ट या फिर कॉल स्क्रीन के लिए। बट यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हो। आपको 2 लेयर वाला नाम चाहिए, सिंगल लेयर वाला नाम चाहिए, यू कैन चूज दैट। फोटोज में भी आपको बहुत कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं बिकॉज आप लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करोगे अगर सेटिंग्स में। तो वॉलपेपर जैसे आप यहाँ पर अलग अलग फिल्टर भी लगा सकते हो अपने कॉन्टैक्ट स्क्रीन पर। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपना खुद का कॉन्टैक्ट ऐसा सेट कर सकते हो एंड जब भी किसी को आप अपना कॉन्टैक्ट शेयर करोगे बाय एयर ड्रॉप या फिर नेम ड्रॉप, जो नया फीचर आने वाला है, तो सामने वाले के फोन में भी आपका सेट किया हुआ फोटो एंड आपका सेट किया हुआ नाम वहां पर चला जाएगा। तो बेसिकली आपके पास पूरा कंट्रोल आ जाता है कि कैसा आपका कॉन्टैक्ट लोगों के फोन में दिखे। एंड एज आई सेड, अगर नेटवर्किंग करते हैं, कोई सोशल इवेंट में जाते हैं, किसी के साथ नंबर शेयर करना होता है, बॉटम लाइन इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर एंड मैं खुद अपने खुद के लाइफ में इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख सकता हूँ। वेल, दूसरा फीचर है लाइव वॉइस मेल एंड पर्सनली मैंने उसको इतना यूज नहीं किया बिकॉज इंडिया में वॉइस मेल का फीचर उतना यूज नहीं किया जाता है। बट इट इज अ वेरी कूल फीचर क्योंकि हम जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं, बाहर की जो मूवीज है, शोज है, उनमें देखते हैं कि लोग वॉइस मेल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि जब फोन उठाते नहीं तो डायरेक्टली वॉइस मेल में चला जाता है। अब इंडिया में उसका ज्यादा अडेप्टेशन नहीं है बट अगर स्लोली लोग यूज करना चालू कर दे तो ये बहुत ही अच्छा फीचर बन सकता है। नेक्स्ट बहुत ही कूल फीचर है iOS 17 में एंड दैट इज पर्सनल वॉइस। बेसिकली पर्सनल वॉइस एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने AI को यूज करके अपनी खुद की वॉइस एक डिजिटली बना सकते हो। दैट मीन्स आपको कुछ 15 मिनट के लिए कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं अपने आईफोन में एंड ओवरनाइट ये प्रोसेस करके आपकी वॉइस का एक डिजिटल डुप्लीकेट बना देगा जिससे आप बेसिकली कुछ भी बुलवा सकते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो शायद किसी वीडियो में अपना वॉइस ओवर देना है तो वो आप करा सकते हो। एंड जनरली देखा जाए तो आप अपने आवाज को अपने फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो बेसिकली। बट अभी के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो अब तक वीडियो पसंद आ रही है तो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर जो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा इज द आई मैसेज। बेसिकली आई मैसेज को एक अपग्रेड मिला है। अब इसका जो UI है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं बेसिकली वो एकदम कूल, एकदम थोड़े बेटर एंड बड़े बोल्ड आइकॉन्स आपको देखने मिलते हैं। प्लस स्टिकर्स में आपको थोड़े से नए फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिकली आप पर्सनलाइज स्टिकर्स बना सकते हो। आप अपने लाइव फोटोज को यूज करके स्टिकर्स बना सकते हो। जैसे फोटोज में लॉन्ग प्रेस करके एक कटआउट आता था, वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टू ऐड अ स्टिकर एंड जैसे आप ऐड स्टिकर में जाते हो तो आईफोन ऑटोमेटिकली आपको कुछ ऑप्शन दे देता है जिससे आप अपने स्टिकर्स कस्टमाइज कर सकते हो। तो चैट एक्सपीरियंस आईफोन थोड़ा सा और फन बना रहा है। बट ये जो स्टिकर्स है वो आप व्हाट्सएप पर नहीं यूज करोगे, नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि जैसे इन स्टिकर्स को आप व्हाट्सएप में यूज करते हो तो बैकग्राउंड वहां पर आ जाता है। विदाउट बैकग्राउंड ये व्हाट्सएप पर सेंड नहीं होते हैं। तो ये इंटीग्रेशन अगर थोड़ा सा बेटर कर दिया जाए तो रियल लाइफ पर्पस काफी अच्छा इसका सुधर जाएगा। कुछ छोटे मोटे अपग्रेड्स ऐसे भी हैं जैसे कि एप्पल मैप्स में आप अभी ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो मैप्स को। ऑल्दो इंडिया में एप्पल मैप्स मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ क्योंकि ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती है क्योंकि एप्पल मैप जो है वो जो इंडियन नाविक जो है वो यूज नहीं करता है। इसकी वजह से ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा दिखती नहीं है एक्यूरेटली। एप्पल मैप्स फिलहाल थोड़ा सा डाइसी है, अगर थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाए तो काफी मजा आएगा। बट या यू कैन यूज इट ऑफलाइन एज वेल। अगला बहुत ही यूजफुल फीचर ये है इज ऑटो डिलीट। जब भी ओटीपी आएगा, ओटीपी के यूज के बाद ऑटोमेटिकली जो मैसेज है वो डिलीट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ऐसे में आपका जो आई मैसेज है वो ज्यादा क्लटर भी नहीं होगा, काफी क्लीन रहेगा एंड ओवरऑल सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपका जो ओटीपीज है वो कोई दूसरा रीड नहीं कर पाएगा। ऑल्दो इट इज वन टाइम स्टिल। ओके नाइस। और एक यूजफुल फीचर जो है इट इज द स्क्रीन डिस्टेंस, जो बेसिकली हेल्थ थोड़ा सा बेटर करने के लिए एप्पल प्रमोट कर रहा है। एंड स्क्रीन डिस्टेंस इज बेसिकली ऐसा फीचर जिसमें आपका आईफोन आपको बताएगा कि आपका फेस जो स्क्रीन से है वो कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए, कितना दूर रिकमेंडेड है। तो अगर बच्चे एकदम क्लोज जाके फोन
फोन को देख रहे हैं या फिर बाय एनी चांस आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप फोन बहुत ही क्लोज पकड़ रहे हो, तो आईफोन आपको अलर्ट कर देगा कि आपको फोन को थोड़ा सा दूर पकड़ना है। एक और फीचर है इज द चेक इन। बेसिकली आप अपने पेरेंट्स या फिर किसी को सेटअप कर सकते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स या फिर किसी के साथ, जिसमें बेसिकली आपके पेरेंट्स आपके साथ एक चेक इन मैसेज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप कहीं पहुंच गए हो या फिर कहीं जा रहे हो एंड वो टाइम पे अगर आप चेक इन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन कर देते हो, तो एटलीस्ट योर पेरेंट्स कैन नो कि आप सेफ हो या नहीं, आप सही से पहुंचे या नहीं। वेल, इस चेक इन फीचर का अभी तक मैंने यूज उतना ज्यादा किया नहीं है, क्योंकि बट ऑब्वियस है इंडिया में जो आईफोन्स होते हैं वो यूजुअली बच्चों के पास होते हैं, पेरेंट्स के पास कोई एंड्रॉइड फोन ही होता है। तो अनलेस एंड अनटिल पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों के पास आईफोन है, ये काम करेगा। इफ नॉट, इट्स स्टिल बेटर टू यूज कॉलिंग या फिर व्हाट्सएप मैसेज। ओके, वैसे आई मैसेज में अगर आप एक ऑडियो टेक्स्ट भेजते हो तो उस ऑडियो को ऑटोमेटिकली आईफोन जो है वो ट्रांसक्राइब करके टेक्स्ट के फॉर्मेट में डाल देता है, सो दैट अगर सामने वाला इंसान कोई ऐसे सिचुएशन में है जहां पर वो ऑडियो सुन नहीं सकता, तो एटलीस्ट उसको वो टेक्स्ट पढ़ के समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर लगा मुझे। नेक्स्ट फीचर इज द फेस टाइम फीचर, जिसमें बेसिकली आप किसी को अगर फेस टाइम कॉल करते हो, वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो, आप एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज रिकॉर्ड करके उनको सेंड कर सकते हो बाय एक्सप्लेनिंग कि आपने वो कॉल क्यों किया था या फिर व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड द कॉल। तो बेसिकली ये जो कैरियर वाले कॉल्स होते हैं हमारे, लाइक जो फोन कॉल्स होते हैं, उसमें वॉइस मेल जैसे एक्ट करता है, वैसे आप एक शॉर्ट क्लिप भेज सकते हो सामने वाले को, सो दैट दे नो व्हाट द पर्पस ऑफ द कॉल वाज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फेस टाइम में उतना ज्यादा यूज करता नहीं हूं, तो मेरे लिए पर्सनली उतना ज्यादा ये यूजफुल नहीं लगा फीचर, बट इट्स एन अपग्रेड। हाँ, एयर ड्रॉप जो हम सब यूज करते हैं, बेसिकली अब तक ऐसा होता था कि शेयर चालू करने के बाद दोनों फोन्स को क्लोज रखना पड़ता था ताकि पूरा जो ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो, बट अभी वो करने की जरूरत नहीं है। अब एयर ड्रॉप से शेयर चालू करने के बाद आप सीधे चले जाओ जहां जाना है वहां पर। जैसे ही फोन्स दूर चले जाएंगे, जो शेयरिंग होगी वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट बेस्ड हो जाएगी। मतलब बेसिकली जो भी शेयर होना है वो डेटा के थ्रू शेयर होगा, बट एटलीस्ट वॉट एवर यू वांट टू शेयर सामने वाले के पास पहुंच जाएगा। इवन जो iOS 17 में जो कीबोर्ड है वो थोड़ा स्मार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस ऑटो कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको सजेशंस मिलते रहेंगे जैसे आप टाइप करते रहोगे, तो ये काफी यूजफुल लगा मुझे। और फिर इवन शेयर प्ले में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक अपग्रेड मिल जाता है। बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल कार में जा रहे हो एंड रोड ट्रिप पर जाते जाते आपको म्यूजिक प्ले करना है एंड अच्छी प्लेलिस्ट आपके दोस्त के पास है, बट आपका फोन कनेक्टेड है, यू कैन जस्ट यूज द शेयर प्ले फीचर, जिससे बेसिकली आपका दोस्त सॉन्ग प्ले करेगा, बट वो आपके फोन के थ्रू प्ले होगा अपने कार के स्टीरियो में बेसिकली। एंड आई कैन सी माई सेल्फ यूजिंग दिस फीचर अ लॉट। ऑल्सो iOS 17 को यूज करते करते मैं सिरी यूज नहीं कर पा रहा था फॉर सम रीजन। जब भी मैं हे सिरी बोलूंगा इट जस्ट डजंट कम अप। मैं इवन सिरी बोलूंगा, सिरी डू दिस, सिरी डू दैट, कुछ नहीं आता है। तो टेक्निकली iOS 17 में ऐसा अपग्रेड आया है कि आपको हे सिरी बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिरी बोल के आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। टेक्निकली देखा जाए तो और बहुत सारे छोटे मोटे अपग्रेड्स हैं iOS 17 में। एनीवेज, दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद द iOS 17। काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मैंने प्रैक्टिकली उतने यूज नहीं किए हैं, क्योंकि काफी फीचर्स यूजफुल भी हैं, काफी इट्स गुड टू हैव, बट उतने ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें दे साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक। आई विल कैच यू in the next one.